छह साल की बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है और सरकार मौन है। शर्म नहीं आती क्या इनको? 6 साल की बच्ची, दुर्ग की बेटी। मैं बस देख रहा हूँ विजय शर्मा जी को, सिर्फ वो रील बनाने में बस्तर जाते हैं, वो रील बनाते हैं, वो रील बना के पोस्ट करते हैं। यहाँ इतनी संवेदनशील घटना हुई उसके बाद भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है आपको देखने मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, मोदी जी के क्षेत्र बनारस वाराणसी जहाँ से सांसद हैं उनके क्षेत्र में एक लड़की के साथ लगातार 7 दिनों से मिलके 8-10 लोगों ने दुराचार किया है। उनको घमंड आ रहा होगा सरकार को कि हम लोग बिना कार्यकर्ता के अगर चुनाव जीत लेंगे। तो मैं बोलता हूँ कल के कल चुनाव हो जाए, गजेंद्र भैया देख ले कि वो चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता उनको हरा देगा। दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश भर में गुस्सा अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रहा है। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रीन चौक में पुतला दहन किया गया और ये मामला शांत होता इससे पहले एक और मामला दुर्ग के ही कातुल बोर्ड से निकलकर सामने आया, जहां एक बच्ची के साथ फिर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया जो मोहन नगर थाने में रजिस्टर्ड हुआ है केस। आपको बता दें इस पूरे मामले में मुंह बोला चाचा शामिल था, जिसके खिलाफ आवेदन दिया गया है, कंप्लेन किया गया है कि जो बच्ची के पिता के साथ काम करता था वही बच्ची का छेड़छाड़ कर रहा था। अब क्या कुछ पूरा मामला, इन दोनों मामलों को लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है और इतना आक्रोश है। किस चीज़ को लेकर आक्रोश है? क्योंकि दोनों मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनएसयूआई इस मामले में क्या चाह रही है, बातचीत करते हैं। जी, आज पुतला दहन किया गया है, क्या कुछ करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? देखिए, कहना तो साफ है कि दुर्ग जिला एक क्राइम सिटी बन चुका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नाकामी साफ झलक रही है। विजय शर्मा जी का पुतला जलाया गया है, ये उनकी नाकामी है। देखिए, एक मामला खत्म हुआ नहीं था कि दूसरा मामला दुर्ग के कातुल बोर्ड से सामने आया कि जिसमें भी उस एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया गया है और वो भी उसके मुंह बोले चाचा के साथ। तो लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और दुर्ग जिले में तो छत्तीसगढ़ एक क्राइम में नंबर 1 है, जो कि हमें एजुकेशन में और बाकी चीज़ों में होना चाहिए। तो ये लोग, ये इनकी सरकार की नाकामी सिर्फ क्राइम में झलक रही है। जी, आज पुतला दहन किया गया, चक्का जाम करने का भी प्रयास किया गया, मगर पुलिस वालों ने आप लोग को हटा दिया कि चक्का जाम करना नहीं दिया। ऐसे ही होता है, जब भाजपा सरकार डरती है पुलिस को आगे कर देती है। ये अभी से नहीं चलते आ रहा है, सालों से चलते आ रहा है। इनका कहना सिर्फ ये है कि हम राजा हैं, हम अपना जीवन राजा वाला जिएंगे, प्रजा को कभी भी खुश रहने नहीं देंगे। 6 साल की बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है और सरकार मौन है। शर्म नहीं आती क्या इनको? 6 साल की बच्ची, दुर्ग की बेटी, वो हमारे लिए हमारी बहन से कम नहीं थी। दुर्ग की बेटी हमारी बहन ही कहलाएगी ना। शर्म आनी चाहिए सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस वाले साफ कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें फैसला भी लेकर आएंगे। 6 महीने का समय लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज रहे हैं। आप लोग क्या, किस प्रकार से पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं? भैया, मैं रामनवमी में भी था। जब रामनवमी का वो जो दिन था, मैं रात को 2 बजे तक था, अगले दिन फिर था। मैं बस देख रहा हूँ विजय शर्मा जी को, सिर्फ वो रील बनाने में बस्तर जाते हैं, वो रील बनाते हैं, वो रील बना के पोस्ट करते हैं। यहाँ इतनी संवेदनशील घटना हुई उसके बाद भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ के विधायक, उन्होंने भी एक शब्द निकाला। महिला महापौर है यहाँ की, दुर्ग की अभी बनी है, उन्होंने भी आके ये जरूरी नहीं समझा कि माँ बाप के साथ रात हो गई, फिर अगले दिन का पूरा समय कार्यकाल, एक बार भी उन्होंने आके जरूरी नहीं समझा कि एक बार आके वो मिल लें, दिलासा दे लें। और ये पूरा दुर्ग शहर मोहन नगर थाने के बाहर खड़ा हुआ था, ना कोई भाजपा सरकार का कोई आदमी आया, ना उनका कोई कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के लोग आए, उन पर भी लाठीचार्ज हुई। अगर उनको लगता होगा कि ये उनको घमंड आ रहा होगा सरकार को कि हम लोग बिना कार्यकर्ता के अगर चुनाव जीत लेंगे। तो मैं बोलता हूँ कल के कल चुनाव हो जाए, गजेंद्र भैया देख ले कि वो चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता उनको हरा देगा। ठीक है, ये आक्रोश आज दिखा, इस आक्रोश के माध्यम से क्या संकेत देना चाह रहे हैं? साफ संकेत साफ नज़र आता है कि यहाँ पे जब से भाजपा की सरकार आई है, यही नहीं, यहाँ से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है आपको देखने मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, मोदी जी के क्षेत्र बनारस वाराणसी जहाँ से सांसद हैं उनके क्षेत्र में एक लड़की के साथ लगातार 7 दिनों से मिलके 8-10 लोगों ने दुराचार किया है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं इस देश में? लड़कियों को आप लोगों ने कहा था बेटी पढ़ाओ, बेटी को ये मतलब एक सम्मान दो, बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज क्या हो रहा है शहर में? सरकार मौन है। क्यों मौन है? क्या चाहती है? तानाशाह जो अपना रही है ये बहुत गलत है और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं।
जी, ये नारा आपने भी सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर अब इस नारे को बदलने का समय आ गया है। बेटे को पढ़ाओ और बेटे को सही और गलत का फ़र्क समझाओ, ये चीज़ें अब कहनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। और जो 6 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसके बाद कातुल बोर्ड की जो घटना सामने आई, उसमें पुलिस क्या कह रही है, टीआई क्या कह रहे हैं, आप वीडियो में आगे ये भी सुनिएगा। और आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश प्रदर्शित किया गया और साफ तौर पर सरकार से इस्तीफा की मांग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ चीज़ें होती हैं, हम आपको पल पल का अपडेट दिखाने का प्रयास करेंगे। बन रहे हैं हमारे साथ, धन्यवाद। ये एक छेड़छाड़ का मामला आया है। एक मुगवधी लड़की है, इसका नाम सिद्धि साहू है, उम्र 19 साल की है, कातुल बोर्ड की रहने वाली है, जिसकी मम्मी आके रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसकी लड़की के साथ तिरगाजोला का रहने वाला जो कामेश्वर यादव है, इसके हाथ बाह को पकड़कर छेड़खानी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किए हैं। आरोपी हिरासत में? जी, हिरासत में ले लिए हैं आरोपी को। क्या माना जाए कि अगर बच्ची चिल्लाती नहीं तो उसके साथ भी उस तरीके से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे देता आरोपी जो है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आरोपी और जो लड़की के पिता, वो दोस्त हैं आपस में? जी, एक साथ मजदूरी करते हैं, पूरा जान पहचान है। जो आरोपी की मंशा क्या थी, उसने क्यों मुखबिर लड़के को निशाना बनाया, क्यों उसके साथ ऐसा छेड़छाड़ किया? अभी ऐसा नहीं बताए, पूछताछ चल रहा है। क्या मतलब वो भी चाचा बोलती होगी? हाँ, चाचा बोलते, घर में आना जाना रहता है। किस प्रकार से घटना हुई? आज सुबह वो पहुंचा, फिर किस तरीके से उसके घर में उसका छोटा भाई भी था, क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे? पूछताछ चल रहा है, अभी जांच जारी है।